हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में, जिसमें कि हम पता करेंगे कि हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है उसमें कौन कौन सी चीज़ें काम करती है और किस प्रकार से हार्ट जो है कंडक्शन करवाता है। तो सबसे पहले कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करवाने के लिए कंडक्शन सिस्टम पाया जाता है। कंडक्शन सिस्टम का मेन काम क्या है कि ये हार्ट में इलेक्ट्रिक इम्पल्स को क्या करता है, जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को पैदा करता है, जिसके फॉलोइंग पार्ट्स या जिसके फॉलोइंग हिस्से होते हैं। सबसे पहले ऐसे नोड को हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। इसका दूसरा नाम है पेसमेकर ऑफ हार्ट, इसको पेसमेकर भी हम बोल सकते हैं। दूसरा है एवी नोड, जिसको अपन बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तीसरा है एवी बंडल, जिसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल या फिर बंडल ऑफ एज। और लास्ट जो फोर्थ है इसका नाम है पुर्किंजे फाइबर, जो कि हमारे मायोकार्डियम में पाया जाता है। ये यहाँ पे हमने डायग्राम भी बना रखा है। इसमें आप देखिए, ये आपका एट्रियम है। एट्रियम के ऊपर की दीवार पे ये आपका है एसे नोड, और नीचे वाला जो सेप्टम है वहाँ पर आपका है एवी नोड। और ये बंडल ऑफ एज जो कि दो हिस्सों में डिवाइड है, या राइट वाला या लेफ़्ट वाला। और नीचे यहाँ पर जो मायोकार्डियम जो लेयर है वहाँ पर आपके हैं पुर्किंजे फाइबर्स। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं ऐसे नोड। ऐसे नोड जो है दोस्तों, उसका नाम है साइनो एट्रियल नोड। दिस इज़ आल्सो नोन एज पेसमेकर ऑफ द हार्ट। इसको हम हार्ट का पेसमेकर भी बोलते हैं। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड मास ऑफ सेल्स। यह एक मास है जो कि स्पेशल प्रकार की सेल से मिलकर बना है। स्पेशलाइज्ड मास ऑफ सेल्स मतलब स्पेशल प्रकार की सेल से मिलकर ये बना हुआ है। विच हैव सेल्फ कंडक्शन एबिलिटी, जिसके अंदर खुद की कंडक्शन एबिलिटी होती है, और जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है, और इसमें सेल्फ कंडक्शन की एबिलिटी मिलती है। इट्स प्रेजेंट और सिचुएटेड एट नियर ऑफ द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा इन राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में जहाँ पर एसवीसी एंटर करती है, यानी कि सुपीरियर वेना केवा जिस पार्ट के पास राइट एट्रियम में एंटर करती है, उसी के बिल्कुल नियर में ये आपका ऐसे नोड मिलता है। ऐसे नोड हैव डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन कैपेसिटी। ऐसे नोड के अंदर डीपोलराइज करने की और रीपोलराइज करने की दोनों ये कैपेसिटी या दोनों ये क्षमता ऐसे नोड के अंदर होती है। द इंट्रिंसिक रेट ऑफ बिटवीन 60 एंड 100 बीट पर मिनट। इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन करवाने की क्षमता है या जो इंट्रिंसिक रेट है वो कितनी रहेगी, 60 से 100 बीट पर मिनट तक ये कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरा, आपका जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है एवी नोड। एवी नोड का फुल फॉर्म है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। द एवी नोड सिचुएटेड एट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियल और वेंट्रिकुलर को जो डिवाइड करने वाला सेप्टम है, उस सेप्टम पर ये प्रेजेंट होता है। द एवी नोड आल्सो नोन एज सेकेंड पेसमेकर। इसको अपन सेकेंड पेसमेकर भी बोल सकते हैं, सेकेंड पेसमेकर ऑफ हार्ट। द इंट्रिंसिक रेट ऑफ द एवी नोड इज़ 40 to 60 बीट पर मिनट। यहाँ पर जो इंट्रिंसिक रेट है वो ऐसे नोड से कम हो जाती है, और यहाँ पर कितनी रहती है, 40 से 60। द एवी नोड पोलराइज द सेप्टम। एवी नोड क्या कर सकता है, सेप्टम को पोलराइज कर सकता है। इसके बाद तीसरा आपका आता है एवी बंडल। एवी बंडल की हम बात करें, द एट्रियम एंड वेंट्रिकल सेपरेट बाई ए फाइब्रस रिंग। एट्रियम और वेंट्रिकल्स जो है वो एक फाइब्रस रिंग के द्वारा क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डू नॉट ट्रांसफर टू वेंट्रिकल और मायोकार्डियम, जिसकी वजह से क्या है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो वेंट्रिकल तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, और ना ही वो मायोकार्डियम तक पहुंच पाती है, क्योंकि वो सेपरेट हो रहे हैं एक फाइब्रस रिंग से। इन दिस सिचुएशन द एवी बंडल और एवी नोड डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस। तो इसलिए इस कंडीशन के लिए जो आपका एवी बंडल है या जो एवी नोड है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, उस फाइब्रस रिंग के दोनों तरफ, एक तरफ राइट साइड एंड एक तरफ लेफ्ट साइड। ब्रांचेज एट फाइब्रस रिंग इन राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेज, मतलब 2 हिस्सों में वो डिवाइड हो जाएगा, राइट में भी चला जाएगा और लेफ्ट में भी चला जाएगा। और यहाँ पर जो इंट्रिंसिक रेट है वो रहेगी 20 या फिर 20 से कम। द इंट्रिंसिक रेट ऑफ द एवी बंडल ऑफ इज 20 और लेस देन 20 रहेगी यहाँ पर। इसके बाद लास्ट जो आपका पार्ट आता है उसका नाम है पुर्किंजे फाइबर्स, जो भी क्या करता है, आपके कंडक्शन में हेल्प करता है। अब ये किस प्रकार से करता है, एट एपेक्स ऑफ द हार्ट और वेंट्रिकल्स द एवी बंडल डिवाइडेड इनटू मैनी फाइबर्स। एपेक्स ऑफ जो है, हार्ट का जो एपेक्स वाला हिस्सा है, वहाँ पर ये जो एवी बंडल है ये आपके कुछ फाइबर्स में डिवाइड हो जाता है,
और स्मॉल ब्रांचेज इज़ नोन एज पुरकिंजे फाइबर। उसको हम क्या बोलेंगे, उस फाइबर्स को या जो स्मॉल ब्रांचेज में ये जो डिवाइड हो रहा है उसको हम बोलेंगे पुरकिंजे फाइबर्स। और यहाँ पर जो इंट्रिंसिक रेट है वो कितनी रहेगी, 40 बीट पर मिनट रहेगी। यहाँ पर इंट्रिंसिक रेट रहेगी दोस्तों 40 बीट पर मिनट। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीच द कंप्लीट मायोकार्डियम बाई पुरकिंजे फाइबर। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है पूरी की पूरी मायोकार्डियम में पुरकिंजे फाइबर के द्वारा पहुँचती है। द पुरकिंजे फाइबर हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। इसका मतलब ये है कि जो पुरकिंजे फाइबर्स है वो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करते हैं। तो ये दोस्तों चारों जो हमारे पार्ट्स थे, एसए नोड, एवी बंडल और पुरकिंजे फाइबर्स, ये हमारे कंडक्शन सिस्टम में या हार्ट को कंडक्ट करवाने में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये आज का जो अपना रैपिड डिवीजन क्लास थी उसमें अपने डिस्कस किया है और स्टडी की है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। ये छोटा सा टॉपिक था और बहुत जल्दी से अपन ने इसको रीड कर लिया है। इसी प्रकार की क्लासेस और फास्ट रिवीजन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का करने के लिए चैनल से जुड़ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।